आज हम इस नमस्कार साथियों, आज इस श्रृंखला में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को देखेंगे, जिसमें बीपीएससी द्वारा आयोजित जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है TRE 2 के कुछ प्रश्न पत्र मैंने लगाया है और मैथ के कुछ प्रश्नों को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने वहाँ से एक क्रम से लगाया हुआ है 71 नंबर का सवाल जो है मैथ का। तो देखिए, मतलब अप्रोच क्या होना चाहिए, वो परीक्षा में कौन सा मेथड और क्या हिट करता है, बहुत सारी चीज़ें मैं स्टेप जो होगा मैं कुछ दिमाग में करूँगा। और वही तरीका भी होता है कि मतलब कम समय में कैसे प्रश्नों को करें। तो जब ये जो क्रम है आप तभी सीख पाएंगे जब प्रश्न पत्र का आप अभ्यास करेंगे। तो ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वीडियो नहीं रहेगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा जो अभ्यास में जुड़ चुके हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है मेरा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसका एक बेसिक सा ये होता है तरीका कि जो आधार होता है उसको दोनों साइड सेम कर दिया जाए। तो आधार को सेम करेंगे। तो आधार को सेम करने पे यहाँ देख पाएंगे कि ये जो क्रम है मुझे रिवर्स करना होगा, और रिवर्स करने के क्रम में ये जो पावर होता है उस पे अपोजिट हो जाता है, यानी जब प्लस हो तो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो पावर पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं निगेटिव लेता हूँ, तो ये क्रम बदल जाएगा, 3 और -x हो जाएगा। अब जब ये बेस सेम है तो इसका पावर भी सेम होगा। तो 2x-3 इक्वल टू 3 - x। अब यहाँ पे देखेंगे ये समीकरण है, x को एक साइड लाएंगे और जो चर है एक साइड, अचर एक साइड। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये 2 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी इक्वेशन से है। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपको मिले तो जैसे देखना है क्या x-1/x इक्वल टू टू दिया हुआ है। तो x⁴ यानी 2 बार स्क्वायर करने पे ऐसा आभास हो जाता है कि 2 बार स्क्वायर करने पर हम उत्तर के करीब पहुंच सकते हैं। तो जैसे देखिए, एक बार दोनों साइड जो है हम लोग स्क्वायर कर देते हैं इस सवाल में। तो a-b का होल स्क्वायर और उधर जो भी दिया हुआ है संख्या उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो x² 1/x² और -2ab होता है। तो ab के क्रम में x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ -2 और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब चर एक साइड और अचर को एक साइड करने पे 2 इस साइड ले जाने पे ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी इस चीज का वैल्यू 6 हो जाएगा। फिर अभी भी और यहाँ 2 तक हम पहुंच चुके हैं, x⁴ जो घात है हमारा 4 तक पहुंचना है, फिर से हम स्क्वायर कर देते हैं। तो x⁴ अब +1/x⁴ और फिर +2ab होगा। फिर ध्यान देंगे कि ab के क्रम में x² और 1/x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ फिर +2 होगा इक्वल टू यहाँ 6 का स्क्वायर 36। फिर से ये 2 इस ओर जाएगा तो x⁴ + 1/x⁴ इक्वल टू 2 उधर जाकर माइनस होगा तो 34। इस सवाल का यही उत्तर होगा 34, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी नंबर सिस्टम से, जैसा कि अनुमान लगा पा रहे होंगे, ये पावर वाले को ये 27 है, इसको हम लोग लिख देंगे 3⁻³ और होल पावर 1/3 प्लस 243। और वहाँ एक अनुमान लगता है कि 5, यानी यहाँ कुछ 5 इस तरीके का कुछ हो तो हम लोग डिविजिबल करेंगे नंबर से। तो यहाँ पे शुरुआत में जब नहीं समझ में आया तो 3 से देख रहे हैं कि कट रहा है 81 × 3, तो 81 फिर 9, यानी इस तरीके का। तो 3⁵ देखेंगे 3⁵ आने पे वो 243 आ जाएगा नंबर पर होल पावर 1/5। और जैसा कि ये पावर टू पावर कैंसिल हो जाता है तो 3 + 3 = 6। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा 6, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे। तो इस सवाल का उत्तर 6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये एलसीएम दिया हुआ है, तो यहाँ बस थोड़ा ये अंतर क्या है कि हमें कोई नंबर नहीं दिया गया है, दो इक्वेशन दिए हैं और उसका एलसीएम। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इक्वेशन को तोड़ देते हैं। तो इक्वेशन को तोड़ने का वैसे वो लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन हम जो है इसको जब अभ्यास करते करते हम इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करते हैं कि यहाँ दो ऐसे मुझे नंबर लेने होते हैं कि उसके मल्टीप्लिकेशन से 6 मिल जाए, और ऐड या ये सब्ट्रैक्शन करने पे 5 मिल जाए। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि 3 और 2 ऐसे नंबर हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 दूना 6 और ऐड करने पे 3 2 5 आ जाता है। तो यहाँ पे इस जब इक्वेशन को तोड़ेंगे तो इसका वही फंडा क्या है कि जो जो नंबर आया तो एक अचर के साथ ये ऐड हो जाएगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन में x+2। ये नंबर मैंने उठा के बस इसका यही बेसिक याद रखना है कि जल्दबाजी में ऐसे इसको तोड़ना है। तो इसका ये फैक्टर हो गया। फिर इसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ 2 और 2 नंबर लिया जा सकता है जिसको गुना करने पे 4 और जोड़ने पे भी 4 आता है। तो इसका फैक्टर भी यही हो जाएगा x+2 इंटू x+2। अब एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या कि जो कॉमन है वो एक बार होगा और जो नॉन कॉमन है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। तो पहले कॉमन देखते हैं, दोनों में x+2 है तो x+2 को नोट कर लेते हैं। फिर x+2 मैंने दोनों से लिख दिया, तो बाकी जो बचे हैं वो अलग अलग हैं, तो उस तरीके से लिख देंगे। यहाँ 2 होगा, 2 है तो एक यहाँ x+3 बचा है और यहाँ एक्स्ट्रा x+2 बचा है, तो मल्टीप्लिकेशन में x+2 और x+3। तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो सी इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये बेसिकली एक फॉर्मूला है कि n प्राकृत संख्याओं का जो होता है घन का सम क्या होता है। तो वैसे बेसिकली ये फॉर्मूला ये है, इसका उत्तर ये सी होगा। लेकिन बहुतों बार चलिए फॉर्मूला मेरे माइंड में नहीं होता है, तो उसका यहाँ पे अलग तरीका क्या हो सकता है। तो इसका तरीका एक अलग मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ नंबर ले लीजिए, छोटा नंबर ले लीजिए 2 तक या 3 तक, और फॉर्मूले पे सेट करके देख लेंगे कि किससे उत्तर प्राप्त हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ बताया यही गया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, मतलब जो n तक का क्यूब होगा उसका मान क्या होगा, बेसिकली ये सवाल में पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट यही होता है। अगर नहीं याद रहे परीक्षा में तो कोई 2 3 हम नंबर ले लेते हैं। जैसे n का वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, मैं 3 तक करके देखता हूँ। तो इसका तो बेसिकली 2 3 काउंट कर सकते हैं। एक का क्यू एक ही होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 27 होगा। अब जोड़ लेंगे, ये 36 आ जाएगा। अब देखेंगे कि मैंने n का वैल्यू 3 लिया था, तो किस पे रखने के बाद जो उत्तर है 36 आ रहा है। पहले पे रखते हैं, तो 3 और इंटू 4/2 नहीं आ रहा है 36, इसमें रखेंगे 3 इंटू 4 और इंटू 7/6, ये भी 36 नहीं दे रहा है। इस पे रखते हैं, तो 3 और इंटू 4 और बाई 2 इसका होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, ये मुझे उत्तर दे रहा है। यानी ऐसे भी ये करेक्ट होगा और फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है। तो ये प्रश्न करने का ये तरीका हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला वही स्लाइड लग गया है फिर से। हाँ, ये ट्रिगो का सवाल है कि समतल भूमि पे, तो ऐसा इसका फिगर बनाने लग जाएंगे। तो ये एक खंभा दिया हुआ है जिसका छाया बता रहा है कि 2 गुना है, यानी जब ये 1 है तो ये 2 है। तो यहाँ बेसिक है कि जब भी लंब और आधार दिया हो तो संबंध इसका tan निष्पत्ति के साथ होता है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो यहाँ पे कुछ थीटा वही निकालना है। तो आप देख पाएंगे कि tan में ऐसा कोई भी दिए गए प्रश्न में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, जैसा कि आप ऑप्शन से भी चल सकते हैं। tan 30 का मान याद है तो आप देख पाएंगे। तो tan थीटा में वैसा कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं देख पाएंगे जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं, ताकि जिसका वैल्यू उत्तर यानी 1/2 आ पाए। तो इस प्रश्न का उत्तर वही, आई थिंक नन ऑफ दीज ही होगा, ऊपरी में से कोई नहीं, क्योंकि 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 और 6 का मान √3, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी नन ऑफ दीज होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये साइन, ये एक बेसिक
इसको ज़रा देख लीजिए, ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। बेसिकली ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 180 और ये 270 और ये 360, फिर यहीं पे राउंड हो जाता है। मेरा कहने का मतलब कि साइन में या कोई भी निष्पत्ति में बड़े डिग्री का वैल्यू पूछा हो तो उसको 360 में ब्रेक करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मान 0 पे वेरिएबल पे ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो 360 पे भी आएगा। तो जो भी लंबा मान दिया हुआ है बड़ा, उसको 360 में हम लोग ब्रेक करके आसपास पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो जैसे देख पाएंगे 360 अगर 10 टाइम होता तो बहुत ज़्यादा 600 ज़्यादा हो जाता, तो 9 टाइम, तो 9 टाइम भी कुछ ज़्यादा हो जाएगा। 8 टाइम हम लोग देखते हैं, अनुमान लग रहा है कि 360 इसको 8 टाइम लाने पे कितना हो जाएगा, ये 2880। 2880 यानी 3000 के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। और इसमें कितना जोड़ने पे 3000, तो शायद 120। 2880 और 120 मिलाकर 3000, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 360 इंटू 8 प्लस 120। अब इससे होगा क्या कि देखिए यहाँ पे जो ये लाइन ग्राफ है 360, ये यहाँ से मान के चलिए 0 से हमने 1 राउंड लगाया, 360 के बाद यहीं पहुँच जाएंगे। फिर 2 राउंड लगाया, फिर 360 के बाद यहीं पहुँच पाएंगे। यानी हम कितने भी टाइम जाएं 360 में, वो हमारा 0 से शुरू हो जाएगा। देख पा रहे होंगे 0 से शुरू हो जाएगा, यानी इसका कोई भी वैल्यू हो हम लोग 360 ये 0 लाइन पे आ जाएगा। तो बेसिकली हमें इसका मान निकालना है, यानी इसी को लिखना चाहे तो हमें साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। इसको मैंने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया। अब साइन 120 को हम तोड़ सकते हैं इसको 90 में या 180 में। अगर 90 में तोड़ना चाहें तो 90 प्लस 30 डिग्री, ये हुआ। अब फिर देखिए साइन 90, इसमें जानते हैं हम लोग निष्पत्ति में इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। तो 90 प्लस यानी इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, और 90 पे निष्पत्ति चेंज हो जाता है तो साइन का कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉस 30 डिग्री, और इसका वैल्यू हम लोग को मालूम होता है √3/2। तो इस प्रश्न का उत्तर √3/2। देखते हैं किस ऑप्शन में, ए में है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये बेसिकली एक मॉड मीन मीडियन का एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद ही रखना होगा। मॉड का बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य होता है। इस प्रश्न का उत्तर ए, एक ये फॉर्मूला है, समझिए, इसको याद रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये दो कह रहा है कि दो निष्पक्षामुखी छह मुखी होता है, ये पासा को फेंकना है। तो कहता है कि 13 प्राप्त होने की घटना है, तो ए को क्या कहा जाएगा। 13, देखिए जो भी डाइस होगा उसमें मैक्सिमम जो नंबर है वो 6 होता है, 1 to 6 होता है। अगर एक पे 6 आ रहा है, दो पासे को उछालना है, एक पे 6 आ रहा है और दूसरे पे भी 6 आ रहा है, तो जोड़कर भी ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना 12 हो सकता है। जबकि यहाँ सवाल में दिया है कि 13 प्राप्त करना है, जो कि एक असंभव घटना है, या इसी को हम लोग शून्य घटना कहते हैं, यानी जो कि घटित नहीं हो सकता है। तो इसका बी भी उत्तर सही है, एक शून्य घटना हो ही नहीं सकता, असंभव घटना। तो बी और सी दोनों सही है, जिसके लिए परफेक्ट जो ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 निष्पक्ष सिक्कों को फेंकना और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, 3 सिक्के में जनरली हेड और टेल होते हैं। तो पहले टोटल जो घटित घटना है उस लोग को हम लोग को मल्टीपल करके निकालते हैं। तो यहाँ 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 घटनाएं घट सकती है। टोटल 8 घटनाएं घट सकती है, उसमें से देखना कह रहा है कम से कम एक हेड। तो ऐसा करते हैं, इस ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग उल्टा चलते हैं। इसमें क्या करते हैं, कम से कम एक हेड, यानी एक हेड, दो हेड भी आ सकता है, तीनों पे भी हेड आ सकता है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि एक भी हेड नहीं आने की, और उसमें 1 में से माइनस कर देंगे। कोई भी घटना घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है।
तो हम लोग पहले न घटने की यानी हेड न आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं और उसको 1 में माइनस कर देंगे, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं हेड न आने की प्रायिकता, यानी हेड नहीं आना है तो उसके लिए कि तीनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तीनों पे, तीनों सिक्कों पे टेल आ जाएगा तो हेड एक भी नहीं होगा। तो तीनों सिक्कों पे टेल आएगा, वो ऐसा एक ही बार होगा, जब आप सिक्कों को उछालेंगे तो ऐसा एक ही बार होगा कि तीनों पे टेल आ जाए। तो ऐसा पहले तीनों पे टेल आने की प्रायिकता ये एक बार होगा और टोटल 8, तो 1/8। अब इसको 1 में माइनस करना है। माइनस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि कम से कम एक हेड, तो हम लोग 1 माइनस कोई भी हेड नहीं कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/8, 7/8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये प्रायिकता का सवाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न ये भी प्रोबेबिलिटी से है, वैसे सेट थ्योरी का भी एक सवाल है। तो इसको भी वैसे एक फॉर्मूला ही होता है ए यूनियन बी का, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन चलिए फॉर्मूला नहीं याद होता है तो हम लोग इसको सेट थ्योरी यानी जो चार्ट होता है उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे दो घटनाएं होंगी, एक ए होगा एक बी होगा, और यूनियन का मतलब यहाँ एलसीएम से आप समझ सकते हैं, और इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब भी कॉमन होता है, यहाँ एचसीएफ को इससे जोड़ सकते हैं। और ये फिगर में जैसा देख पाएंगे इंटरसेक्शन यानी जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसके अलावा जो बच गया हो वो यूनियन लिखा जाता है। और इसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करके ऐसा फॉर्मूला बनाया जाता है। लेकिन हम लोग चार्ट से देखते हैं, यहाँ पूछा गया है पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी यानी कि जो दोबारा काउंट ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोनों गोले को देखिएगा ध्यान से, दोनों गोले को एरिया को जोड़कर, दोनों गोले के एरिया को जोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो इंटरसेक्ट एरिया है वो 2 बार आ रहा है, तो हमको एक बार माइनस कर देना है, तो वही जो यूनियन बच जाएगा। तो वैसे ही करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, ए जो है बॉक्स, बी जो है बॉक्स, मैंने जोड़ दिया। दोनों के जोड़ने पे क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है वो 2 बार आ रहा है, यानी एक बार हम लोग माइनस कर देते हैं तो जो है यूनियन बचेगा। तो यानी यहाँ पे ए, और वही कॉमन एरिया को इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी लगा दिया है तो हम लोग भी प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं इसी संभावना में। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही इसका उत्तर हो जाएगा। यूनियन पूछा था, इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला भी याद रखना होता है, लेकिन नहीं याद रहे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। यही था आज का हमारा प्रश्न। कुछ 10 प्रश्नों को मैंने शामिल किया था, और ये श्रृंखला लगातार हम जारी रखेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। खासकर पहले मैथ के प्रश्न है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और क्या टेक्निक देख ही रहे होंगे, इसमें होगा ये ना कि कुछ लोग नए लोग जुड़े होंगे तो उनको कुछ चीज़ें अटपटी लग रही होगी या नहीं जाना हुआ लग रहा होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न का हल मैंने श्रृंखला में लाया है। तो ये जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वो उनके लिए कामगार होगा, जहाँ वो देख रहे हैं कुछ प्रश्न गलत हो जा रहे हैं तो कैसे करना है और कम समय में कैसे करना है। तो इसी तरह से हम लोग जुड़ते रहेंगे अगले वीडियो में। आज तक के लिए यही, धन्यवाद।